जय हिंद फ्रेंड, एमके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में हम आज भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 6 का भूगोल, जिसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, क्या सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, एक सौर मंडल है, उसमें पृथ्वी है। ठीक है, तो देखिए ये जो चित्र बनाया गया है, ठीक है, ये सौर मंडल का है। ठीक है, क्या सौर मंडल का है। तो सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है उसको जानना है। तो सौर मंडल में देखिए ये बुध ग्रह हो गया आपका, ठीक है, और ये शुक्र ग्रह, देखिए पृथ्वी आपका यहाँ तीसरा नंबर में। ठीक है, पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर में है, और आकार के हिसाब से अगर बात कीजिएगा तो ये 5वां नंबर में। ठीक है, आकार के हिसाब से 5वां, और दूरी के हिसाब से बात करें तो तीसरा स्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये बोला सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है, तीसरा स्थान में। ठीक है, तो फ्रेंड जितने भी ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह हो गया ये, ठीक है, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारा जितने भी 8 ग्रह हमारे हैं। ठीक है, 8 ग्रह का हम पूरे डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 8 ग्रह के जितने भी डिटेल है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे कुछ पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर में, सौर मंडल में पृथ्वी, उसका टॉपिक है छोटे छोटे, उसको हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 8 ग्रह है, ठीक है, उस 8 ग्रह को हम पूरे डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड इसमें जो पहला टॉपिक है, ठीक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल अभी शुरू पढ़ते हैं, तारा किसे कहते हैं और ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह। ठीक है, ये जाना बहुत जरूरी है। तारा मतलब स्टार किसे कहते हैं, सिर्फ इसमें हम जानेंगे। ठीक है, स्टार किसे कहते हैं आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तारा उसे कहा जाता है, ठीक है, उस पिंड को तारा कहेंगे जिसके पास खुद का, ठीक है, प्रकाश है या वो खुद का ऊष्मा है। ठीक है, उसे हम तारा कहेंगे। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो देखिए सूर्य, सन। ठीक है, सन एक तारा है क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश है, खुद का ऊष्मा है। ठीक है, तो वो एक तारा है। अब जस्ट उल्टा इसका ग्रह है। ठीक है, ग्रह जस्ट तारा के उल्टा है ग्रह। ठीक है, ग्रह में खुद का ऊष्मा नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है, इसके पास खुद का ऊष्मा नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्रह। जिसके खुद का ऊष्मा ना हो उसको ग्रह कहते हैं, मतलब दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आपका जितने भी 8 ग्रह हैं, ठीक है, ये भी ग्रह, जो अर्थ हो गया, अब और चंद्रमा, अर्थ, और ये आपका चंद्रमा भी, ठीक है, मून, ये चंद्रमा भी, ये सब ग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा उपग्रह है। तो उपग्रह भी आप बारे में जानेंगे। ठीक है, उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपग्रह, उपग्रह। ठीक है, इसको देखिए परिभाषा सिर्फ लिखना नहीं, इसको सिर्फ समझिए, तारा, ग्रह और उपग्रह को। ठीक है, उपग्रह उसे कहते हैं, ठीक है, जैसे मैं, ये आपका सन है, ठीक है, इसके चारों भाई पृथ्वी, ठीक है, परिक्रमा कर रही है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी एक ग्रह, ग्रह का भी जो परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, जो पिंड ग्रह का परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो चांद क्या है, पृथ्वी का परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमा करती है, तो इसीलिए चंद्रमा को उपग्रह बोला गया है। ठीक है, तो परिक्रमा और घूर्णन किसे कहते हैं, देखिए ये सूर्य है, ठीक है, मेरा हाथ ये सूर्य समझ लिया, और इसको परिक्रमा मतलब इस ऐसे घूमना। ठीक है, चारों भर परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, लेकिन घूर्णन मतलब कि देखिए स्वयं खुद भी घूर रहा है, ठीक है, और परिक्रमा भी कर रहा है। ये जो घूम रहा है इस तरह से, इसको घूर्णन कहेंगे, और ये चारों बार जो घूम रहा है उसको परिक्रमा कहेंगे। ठीक है, और ये खुद ऐसे घूम रहा है उसको घूर्णन कहेंगे। ठीक है, तो परिक्रमा और घूर्णन समझ गए। उसके बाद इसमें है पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। पूर्णिमा, ठीक है, अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं फ्रेंड तो स्क्रीन में आपका दिख रहा है इसका डिफिनेशन। ठीक है, परिभाषा आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको सिंपल समझना है। ठीक, पूर्णिमा को, जिस रात को हमें चांद पूरा दिखता है गोल, ठीक है, और उस दिन पूरा इंजोला दिखता है रात में, मतलब पूरा सफ़ेद, ठीक है, लगता है दिन है उस तरह का, मतलब पूरा उसा नहीं दिखता है लेकिन पूरा दिखता है। ठीक है, आप बहुत अच्छा से, मतलब पूरा क्लियर। ठीक है, तो उस रात को हम, और उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिस दिन रात में पूरा चांद दिखे और पूरा लाइट रहे, ठीक है, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। अब इसका कारण क्या है पूर्णिमा का, ठीक है, पूर्णिमा आखिर होता क्यों है उसके बारे में जानते हैं। देखिए पूर्णिमा आपका पृथ्वी, ठीक है, ये आपका सूरज है, ये सन है, ठीक है,
ये सन है और ये देखिए मान के चलिए पृथ्वी है, ये आपका सन हो गया और ये आपका अर्थ, ठीक है। ये इसका परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, ठीक है, इस तरह से परिक्रमा कर रहा है सूर्य का पृथ्वी। लेकिन चंद्रमा भी तो इसका परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, किसका, अर्थ का। चंद्रमा भी परिक्रमा करते करते, ठीक है, ये एक पैरेलल में आ जाते हैं, मतलब एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे यहाँ मून आ गया, ठीक है, बीच में घूमते घूमते बीच में मून आ गया। सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में, एक सीधी में आ जाते हैं, ठीक है, और मून बीच में आ जाता है। तो जो सनलाइट पड़ती है, ठीक है, जो सनलाइट पड़ रही है वो सीधा कहाँ पड़ रही है, मून में पड़ रही है। मतलब चंद्रमा में सारा लाइट पड़ रही है दिन में, ठीक है, और इसमें भी जा रही है, ठीक है, पृथ्वी में भी। लेकिन पूरा सन, ठीक है, पूरा चंद्रमा को ज़्यादा बीच में आ गया तो इसका रोशनी इसमें ज़्यादा। और क्या, मून एक उपग्रह है और ये उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो दिन भर पूरा उष्मा अवशोषित करता है, ठीक, प्रकाश। उसके बाद रात जब होता है तो रात को ये पूरा प्रकाश किसको देता है, पृथ्वी को। मतलब ये चमकता है, पृथ्वी पर पूरा इजोला दिखता है उस रात को, ठीक है। जिस रात में पृथ्वी, मून और सन तीनों एक लाइन में रहती है, ठीक है, और बीच में चंद्रमा रहता है, उस दिन पूर्णिमा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका लाइट पूरा पड़ता है, इसके पास पूरा अवशोषित करता है, उसके बाद रात में पूरा इंजोला दिखता है, ठीक है। तो उसी दिन को पूर्णिमा बोला गया है, ठीक है। उसके बाद हम अमावस्या समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमावस्या। अमावस्या, ठीक है, इस दिन इंजोला रहता है, अमावस्या को रात रहती है, ठीक है। पूरा अंधेरिया, मतलब पूरा अंधेला रात, पूरा अंधेला रात रहती है अमावस्या में। उस रात को अमावस्या बोला जाता है जिस रात में पूरी अंधेरा रहता है, एकदम पूरा अंधेरा रहेगा, ठीक है। अब ज़्यादा दूर भी नहीं देख पाएंगे, मतलब देख ही नहीं पाएंगे आगे, ठीक है, वैसा रात। तो ये क्यों होता है, सेम इसमें भी कारण है, ठीक है। जैसे में आपका ये सन है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये आपका सन है, ये अर्थ, ये सन, ये अर्थ, ठीक है। और ये भी तीनों पैरेलल में ही इसमें रहते हैं। लेकिन चांद देखिए घूर घूर के फिर इधर आ जाता है, ठीक है, इधर से, ठीक, यहाँ रहता है, घूर के यहाँ आ जाता है। तो देखिए सनलाइट कहाँ पड़ेगा, पूरा पृथ्वी में पड़ेगा, ठीक है। सनलाइट पूरा पृथ्वी में पड़ रहा है, चांद में, ठीक है। मून ये है, मून में एक भी प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है, और खुद के प्रकाश चंद्रमा के पास नहीं है। तो देखिए सनलाइट वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था, अवशोषित तो उष्मा नहीं किया, ठीक है। तो रात में हमें देगा कहाँ से, इसके पास प्रकाश पहुंचा ही नहीं, तो रात में हमें कहाँ से देगा, ठीक है। तो इसीलिए उस रात को अमावस्या की रात बोला जाता है, जिस रात में पूरा अंधेला रहता है, ठीक है। और अंधेला रहने के कारण क्या है, पैरेलल रहती है, लेकिन मून इस साइड में रहता है, ठीक है, बीच में नहीं रहता है। बीच में रहता है तो पूर्णिमा, और इधर साइड में हो जाता है पृथ्वी के, ये अमावस्या कहलाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखना चाहते थे, अब स्क्रीन में डिफिनेशन है, ठीक है, वहाँ से नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, ठीक है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं उसको समझिए, ठीक है। परिभाषा तब लिख सकते, ठीक है, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं स्क्रीन से, ठीक है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, देखिए आकाश में जब देखते हैं, आकाश में जितने भी सूर्य, चंद्रमा, जितने भी वस्तुएं दिखती है, ठीक है, वो सारे वस्तुएं और जो चंद्रमा, ठीक है, क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड। जो ऊपर में जितने भी चंद्रमा, ठीक है, ग्रह, उपग्रह, जितने भी दिखते हैं वस्तु, वो सारा को खगोलीय पिंड कहा गया है, ठीक है, उसको खगोलीय पिंड कहा गया है। सिंपल खगोलीय पिंड के बारे में इतना ही इसमें जानना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल, ठीक है, नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल के ऊपर में देख रहे होंगे आप, ठीक है, तारा। तारा एकदम गर्मी में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तारा एकदम अलग अलग शेप, मतलब कि एक जगह में बहुत ज़्यादा समूह बना कर आता है, ठीक है। जैसे मैं आपका एक ऐसा तारा जरूर देखे होंगे जो एक लाइन में 3 है, ठीक है, इसको गांव में 3 डड़िया भी बोला जाता है, ठीक है। एक लाइन में 3 तारा है, ठीक है। उसके बाद एक 7 खटोला भी बोला जाता है, मतलब 7 गो जो 7 गो तारा है वो भी एक समूह बनाए हुए है, ठीक है।
इस समूह के, ये जो तारा का जो समूह बन रहा है, ठीक है, इस समूह में एक विविध आकृति बनती है। तो ये देखिए, ये आकृति बना रहा है इस तरह का, ठीक है। तो इस आकृति को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तारा का जो समूह है, और समूह में जिस तरह से तारा दिखता है उसका कुछ आकृति बन रहा है ना, उस आकृति को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। इसका भी डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको सिर्फ समझना है, आप समझिए इसको, कोई डिफिनेशन लिखना नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ समझना है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो तारा के समूह, और जो समूह है उसका कुछ तो आकृति होगा, तो उसी आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। उसी आकृति को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें है उल्का पिंड, ठीक है। नक्षत्र मंडल के बाद उल्का पिंड है, ठीक है। उल्का पिंड, तो उल्का पिंड किसे कहेंगे? देखिए, उल्का पिंड आपका, देखिए जी सन है, ठीक है, इसके चारों ओर सभी चीज परिक्रमा कर रही है, ठीक है। सारा ग्रह परिक्रमा कर रही है, ठीक है। सारा ग्रह क्या परिक्रमा कर रही है? सन है आपका, ठीक है। और के चारों भर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे थे। इसी में छोटे छोटे पत्थर के कण भी, टुकड़े भी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। छोटे छोटे टुकड़े भी, पत्थर के टुकड़े जो सन के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े पत्थर का, उसी को उल्का पिंड कहा गया है, ठीक है। उसी को क्या उल्का पिंड कहा गया है। जो ग्रह के साथ में छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े परिक्रमा करती है सूर्य को, उसी को उल्का पिंड कहा गया है, ठीक है। उसी को क्या उल्का पिंड कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन सारा को स्क्रीन में दिया हुआ है, ठीक है। स्क्रीन से आप नोट कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे सिर्फ पत्थर, इस पर याद रखिएगा कि सिर्फ पत्थर परिक्रमा करती है, उसको उल्का पिंड। और क्षुद्र ग्रह जिसमें छोटे छोटे कण, धूल कण, ठीक है, छोटे छोटे वस्तुएं, जितनी भी चीज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। इसमें आपका देखिए तो पत्थर के टुकड़े हो गए, ठीक है। और इसमें वो एक बहुत छोटा छोटा जिसको कहेंगे, ठीक है, धूल कण, जितने भी मिट्टी वगैरह धूल कण है, ठीक है, उस सारा चीज़ों को क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है, ठीक है। उसको क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है। तो क्षुद्र ग्रह भी समझ गया, ठीक है। इसमें आकाश गंगा, ठीक है, जो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, और इसमें जो 8 ग्रह हैं वो है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह को तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आकाश गंगा, कि आकाश गंगा किसे कहेंगे, ठीक है। और ये सारा 6ठा क्लास का एनसीईआरटी में, ठीक है, भूगोल में सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो आकाश गंगा किसे कहेंगे? तो आकाश गंगा, देखिए आकाश गंगा में सारा चीज़ शामिल रहता है। जैसे हम आपका जितने भी गैस है, ठीक है, गैसीय अवस्था जितने भी है, प्लस बादल, तारा का समूह, ठीक है, तारों का समूह, तारा का समूह, और सौरमंडल भी, इसमें सौरमंडल के गैस भी शामिल है, बादल भी शामिल है, तारों का समूह और सौरमंडल, ये सब मिला के एक समूह बनता है, ठीक है। मिला के एक समूह बन रहा है। इस समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। इस समूह को ही क्या आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं सारा चीज़ इसमें मिला हुआ है, तो इसको एक ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ है, और इसकी इन सारा समूहों को आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है। और डिफिनेशन लिखना चाहते हैं फ्रेंड, तो इसको डिफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड, आई होप कि आपका जितने भी इसमें बताया है, ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये सारा टॉपिक आप समझ लिए होंगे, ठीक है। नोट नहीं किए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर नोट करना चाहते नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमको बचा था, जो 8 ग्रह है, ठीक है, तो 8 ग्रह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे, अगर कोई भी प्रश्न अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, ठीक है, तो उससे ज़रूर कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रह को हम नेक्स्ट वीडियो में 8 ग्रह को पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी जानकारी उसमें आपको नहीं छूटेगा, ठीक है।
फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।